दिखाओ। एक प्राइम नंबर होला है, कंपोजिट मतलब टू प्राइम नंबर होला ना। तो सबसे पहले बात प्राइम नंबर जो होला हमेशा आभास संख्या वाला को प्राइम नंबर भाग ऐसे वाला ध्यान दिया। आभास संख्या वो बोले कि जैसे कि हम गिनती ली गई बस 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनमें अगर आभास संख्या ढूंढेगी ना तो एक जो याद रखल गई है अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। न तो के भाज्य संख्या बता सकेला न तो के अभाज्य संख्या बता सकेला। ठीक है, न तो ये भाज्य संख्या वाले न तो भाज्य संख्या वाले। क्या मुझे कि एक पूर्ण श्रेणी में मैं रहने नहीं चाहिए। यहाँ 2 से चालू जिसका मतलब एक हो। अब यहाँ पर 1 से भी कटी और 2 से भी कटी। ठीक है, तो आभाज्य संख्या क्या होगी था? आभाज्य संख्या क्या होगी? 2 और कभी 3 और कभी 5 और भी 7 बस। अब भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या क्या होगी? 4 6 8 10। कितना लिख बताओ। अब ध्यान दे अब इनमें से क्या होगा जैसे कि आभाज्य संख्या जो 1 से कटे और खुद 1 से 2 1 कटे और खुद से बाकी 4 जो है 1 से भी काट देगा 2 से भी काट देगा और 4 से। इस काटे वाली संख्या का जो होगी 3 है। 3 भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का वाले 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या का वाले 2। भाज्य संख्या 4 और भाज्य संख्या 2 ना। ऐसे 2 टे 4 तो सब पूछेगा सवाल में सबसे छोटी है भाज्य संख्या और सबसे बड़ी है भाज्य संख्या का मतलब कितना हो गई 2 है। 2 का 4 माइनस का होता है बड़ी का होता है भाज्य संख्या और 2 का अभाज्य संख्या। समझ रहे हैं? अब आप आगे देखिए। अब यहाँ पे जैसे कि ध्यान दिया सवाल में देने बाद 140। अभी 140 का बोला था कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकालिए। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल का होगी एलसीएम निकलना। यहाँ से तारा जी 70 ताजी यहाँ से कटवा कितना जी था 35। अब यहाँ से कटवा कितना जी था 7। यहाँ से कितना 7 का 7। तो पूछा जाता कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का 140 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड मतलब कि जो हम 2 काटे 2 का संख्या कितनी है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 अभाज्य संख्या के भाज्य संख्या बताओ 2 भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या बताओ। अभाज्य संख्या 2 का संख्या कितनी है 2 और गुणे 5 गुणे 7। यो अभाज्य संख्या निकल गई ले यो अभाज्य संख्या निकल गई ले यो अभाज्य संख्या बस यही तो लिखी थी तार आंसर होगा क्या होता। जैसे मैं एक सवाल आया कि दिखा रहा हूँ 136 136 ना हो 156